अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ना है। आप लोगों की बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में ये पोइट्री दी गई है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि आज की क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को पता होगा पेज नंबर, अपने बुक चैप्टर पे चले जाएँ, उस चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ जाएँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को मदर नेचर जो चैप्टर है उसी की एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। आपको पेज नंबर पता होगा। कैन यू प्लीज़, थैंक यू, ओके। अच्छा, अभी आप जल्दी से आ जाएं बच्चों स्टैंजा नंबर 1 पे। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखें, यूजुअली हम बात करते हैं कि जो हमने काम किया हुआ है हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस रोड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो रास्ता उसने इख्तियार नहीं किया, जिस रास्ते पे वो नहीं चला, ठीक है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच यू हैवंट डन इन योर लाइफ। द रोड नॉट टेकन, ठीक है, जो रास्ता में, जिस रास्ते पे मैं नहीं चला, जिस रास्ते पे मैं नहीं गया, जो काम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, ठीक है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइट्री है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप जानते हैं ऑलरेडी, हम इसकी काफ़ी पोइट्रीज पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट पोइट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जिन्होंने नेचर के बारे में बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं। और आई डोंट रिमेंबर द नेम, आप लोगों की पिछले क्लास में भी एक पोइट्री हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पढ़ी थी, मोइंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हमने पढ़ा है बल्कि, राइट, पिछले 9th क्लास के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। द रोड्स, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, ठीक है। अब दो रास्ते हैं, दो रोड्स हैं जो कि डाइवर्ज हो रही हैं किसके अंदर, एक जंगल के अंदर, ठीक है। बेंड हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, कहाँ पर, एक फॉरेस्ट के अंदर। वुड कहते हैं हम जंगल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वुड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, ओके। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब वो कह रहा है कि वो एक रास्ते पर है, ठीक है, यूं वो रास्ता है, ठीक है, दो रास्ते निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं कहाँ पे, जंगल के अंदर जा रहे हैं, ओके। और फिर क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता। जिस तरीके से आप ज़िंदगी में अपने कोई डिसीजन लेते वक्त दोनों रास्तों को इख्तियार नहीं कर सकते, दो तरफ के डिसीजंस नहीं ले सकते, यू हैव टू चूज़ वन पाथ, ठीक है। दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते आप, तो आपको एक रास्ते को इख्तियार करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से पोइट भी इस तरह की एक सिचुएशन में है लाइफ में, जहाँ पे उसको दो रास्ते हैं और उसको एक डिसीजन वहाँ पे लेना है, उसको एक तरफ जाना है कि वो इस तरफ जाएगा या फिर वो दूसरी तरफ जाएगा, ओके। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो अपने बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक इंसान जब जिसके सामने दो रास्ते हों और वो रुक के देखता है कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा, वो रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा, मैं वहाँ पे जितना एक ट्रैवलर को रुकना चाहिए उतनी देर में वहाँ पे रुका और मैं वहाँ पर देखता रहा कि ये मुझे रास्ते कहाँ लेके जाएंगे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते को उतना देखा जहाँ तक देखा जा सकता था, राइट, जहाँ तक वो नज़र आ सकता था। अब जैसे बेंड होकर देख रहे होते ना कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से उसने उस रास्ते को देखा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, कि वो जहाँ तक जो आगे झाड़ियाँ उगी हुई हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो जहाँ तक वो डिसअपियर नहीं हो जाता, जहाँ तक बुशेज़ नहीं आ जाती, वो जहाँ तक उसको नज़र आ रहा था उसने उस रास्ते को देखा। अब देखिए यहाँ ये जो सारी की सारी इमेज क्रिएट किया जा रहा है ना, एक फॉरेस्ट का, एक जंगल का, एक रास्तों का। अब ये सिर्फ और सिर्फ रास्तों की और जंगल की बात नहीं हो रही, ये लाइफ के डिसीजंस की बात भी हो रही है। इस तरीके से अभी आप लोगों ने 9th क्लास में आप लोगों के पास 2 रास्ते थे या 3 रास्ते थे, जिसमें से आप लोगों ने एक रास्ता इख्तियार किया, राइट। आपके पास मेडिकल का ऑप्शन था, आपके पास कंप्यूटर का ऑप्शन था, आपने उसमें से एक रास्ता चूज़ किया। बिल्कुल उसी तरीके से राइटर के पास भी यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, जिसमें से उसने एक रास्ते को इख्तियार करना था। तो उसने पूरा अपना डिटेल एनालिसिस किया, जैसे आप लोगों ने अपना एनालिसिस किया होगा कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में किस प्रोफेशन में जा सकता हूँ। बिल्कुल उसी तरह राइटर ने भी उस रास्ते को देखा कि वो आगे उसको कहाँ तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो इसकी पैराफ्रेजिंग यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट इट। द स्पीकर अराइव्स एट अ फॉरेस्ट वेयर द रोड स्प्लिट्स इनटू 2 पाथ्स, ठीक है। एक ऑटम सीजन है। अब यहाँ पे जो ऑटम सीजन है ना, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ऑटम जो है वो यूजुअली डेथ को सिंबलाइज करता है, आपने देखा होगा। तो वो जो टाइम है जो गुजर गया है, जो पीछे की चीज़ है वो गुजर गई है, अब पीछे जाने का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑटम सीजन यहाँ पे ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पीछे रास्ता जो गुजर गया है ना, जहाँ से आ गया, अब उसको वापसी की भी गुंजाइश नहीं है, उसने दोनों में से एक रास्ते को इख्तियार करके आगे जाना है, ओके। ही फील्स रिग्रेट दैट ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स बिकॉज ही इज ओनली वन पर्सन,
ठीक है। अब उसको क्या है, अब उसके पास दो रास्ते हैं, लेकिन उस बात को भी रिग्रेट कर रहा है कि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। समटाइम्स आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं और उनमें से आपने एक डिसीजन लेना होता है, आप दोनों चीज़ों को नहीं ले सकते। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो राइटर है उसके पास भी दो ऑप्शन थे और वो कह रहा है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं दोनों ऑप्शन पे नहीं जा सकता। He stands there for a long time, carefully looking down one road as far as possible, until it curves and disappears into the bushes. तो अब वो ये कह रहा है कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर उस रास्ते को देखा कि ये रास्ता किस तरफ लेके जा रहा है, और जितना वहाँ पे खड़े होकर देखा जा सकता था उतनी देर उसने वहाँ पे उसको देखा। वो जो कर्व थी वो कहाँ जाके डिसअपियर हो रही थी, वो कहाँ आगे झाड़ियों में जा रही थी, ठीक है। तो उसने वहाँ तक देखा। अब इसमें सिंबॉलिज्म है, जो टू रोड्स हैं वो टू चॉइसेस, टू डिसीजंस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। वो सिर्फ दो रोड्स नहीं हैं, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं, दो डिसीजंस हैं जिनमें से आपने एक डिसीजन लेना है। फिर इमेजरी है, येलो वुड एक जंगल की इमेजरी क्रिएट करी है। फिर उसके बाद जो दो रोड्स हैं वो भी एक आपको क्रॉस रोड की तरह एक वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है मेटाफर, द रोड रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ लाइफ। तो जो यहाँ पे मेटाफर क्या इस्तेमाल किया कि रोड को मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए, जर्नी ऑफ लाइफ के लिए। जो रोड है दैट इज़ नॉट जस्ट अ रोड, वो आपकी लाइफ की जर्नी है, वो आपको उसको सिम्बलाइज करी है, ठीक है। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, लॉन्ग आई स्टूड लुक्ड। अब यहाँ पे एल साउंड जो है, ला साउंड, उसकी रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। लॉन्ग, यहाँ पे देखें लुक्ड देख लें, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे रेपिटेशन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी फिगर ऑफ स्पीच थी जो डिस्कस हुई थी। आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पिक्चर इज नॉट क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज आई कैन सी ऑन दिस अदर स्क्रीन एज वेल। तो यहाँ पे तो क्लियर नज़र आ रहा है, बाकी आप लोग अगर नहीं क्लियर आ रहा तो मुझे फिर से बताइएगा। अच्छा ओके, तो अब हम स्टेंजा नंबर 2 पे आते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इसमें लिखी हुई हैं इस पूरी स्टेंजा के अंदर। वो क्या हो रहा है, then took the other। अब देखें यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग तो हम अदर का वर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ना एक ये सर्कल समझ लें, दिस इज यू राइट, ये मी अस का वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिस चीज़ को आप इस बाउंड्री से निकाल देना उसके लिए आप अदर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आपकी है आप उसके लिए अदर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, राइट। आप अदर का वर्ड हमेशा उस मार्जिनलाइज चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपके सर्कल से बाहर है, विच इज़ नॉट योर, विच डज नॉट बिलोंग टू यू। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसने एक रोड को देखा, एक रास्ते को देखा, वो उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, और उसको छोड़ के उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। आप एक चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं कि इसमें जाके ये हो जाएगा, और फिर उसको छोड़ के दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। सिमिलरली पोइट ने भी ऐसा ही किया, ठीक है। वो कह रहे हो बिल्कुल उसी जैसा ही है, एज जस्ट एज फेयर, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। लेकिन वो कह रहे हैं शायद मुझे लगता है ये वाला रास्ता ही जो मैंने चूज़ किया है ना, यही बेटर रास्ता था, ठीक है। अब अपनी डिसीजन को वो क्या कर रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है, बेटर क्लेम कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे लगता है मेरा वाला रास्ता ही जो है ना वो बेहतर है शायद, ठीक है। वो भी शायद का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, परहैप्स का वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब वो क्या था, क्योंकि वो रास्ता जो था वो क्या था, वो घास जो थी वो बहुत ताज़ा थी, फ्रेश थी, ठीक है। वो ग्रासी था, वो भी ख़राब नहीं हुआ था, वेयर आउट नहीं हुआ था, वॉर्ड आउट नहीं हुआ था, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। लेकिन जब मैं उस रास्ते पे चला तो मुझे लगता है कि दोनों रास्ते जो है ना वो इक्वली जो है वो वॉर्न आउट हुए हैं, वो अकेली इक्वली जो है ना वो ख़राब हुए हैं, उन पे चला गया है, जैसे पत्ते जो पड़े होते हैं उन पे चल के कोई गुजरा हो। तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि दोनों पे ही इक्वली जो है वो लोग गुजरे हुए होंगे जब मैं वहाँ से गुजरा, तो दोनों एक जितने ख़राब हुए मेरे रास्ते, ठीक है। The speaker decided to take the other road, which appears just as attractive as the first one, and perhaps even slightly better, because it looks grassy and less used। तो वो कहता है कि वो जो उसने जो अपना रास्ता जो क्लेम किया है, जिस रास्ते पे वो जा रहा है, वो कह रहा है कि वो थोड़ा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रासी लग रहा है और लग रहा है कि इसको कम इस्तेमाल किया गया है। However, he soon realizes that both roads have actually been used almost equally। लेकिन उसको थोड़ा ही उस रास्ते पे चलने के बाद इस चीज़ का ख्याल जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है कि क्या है कि दोनों रास्ते जो हैं वो इक्वली यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह लोग आए हुए हैं जिस तरीके से उस पर आए हुए थे। अब क्या है, पर्सोनिफिकेशन वांटेड वेयर सजेस्ट दैट द रोड वांट्स पीपल टू वॉक ऑन इट, ठीक है। ये वेयर का जो मतलब है ना यहाँ पे, ये वो जो वॉर्न आउट हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, उसके लिए। तो वो चाहता है कि लोग उसके ऊपर आके चले, ठीक है। तो कोई चीज़ वांट कर रही है, कोई चीज़ चाह रही है, तो क्या कोई रास्ता ये चाह सकता है?
ये तो इंसानों की क्वालिटी है ना, तो ये इंसानों की क्वालिटी जो है वो रोड को दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। फिर इमेजरी ग्रासी हेल्प्स रीडर्स पिक्चर द रोड। यहाँ पर क्या है, जो ग्रासी का जो वर्ड है वो आप लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। फिर सिंबॉलिज्म है कि जो रोड्स हैं वो डिफरेंट चॉइसेस को रिप्रेजेंट करी है अगैन। और आयरनी यहाँ पे आई है कि आपने एक रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये आयरनी का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं हम अपने स्टेंजा नंबर 3 पे। ओके, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों रोड्स हैं ना, and both that morning equally lay, दोनों पे जो सुबह है ना वो इक्वली आ रही है, दोनों को सूरज उतना ही रोशनी दे रहा है जितनी एक को दे रहा है, ठीक है, जितनी फ्रेशनेस, जितनी मॉर्निंग, जो भी चीज़ें वो सब कुछ इक्वली आ रही है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, उन जो पत्तों पे है अभी तक कोई भी चढ़ के उस पत्तों को ख़राब नहीं किया। जो वहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं ना, वो जो हवा से पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि ऑटम सीजन है ना, तो वो येलो पत्ते सारे ज़मीन पे गिरे हुए होंगे, तो उन पत्तों को देख के पता चल रहा है कि उन पे से भी कोई गुजरा नहीं है, ठीक है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कोई भी जो इंसान है उन पत्तों पे गुजर के उसने उसको ख़राब नहीं किया, ठीक है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो किसको यहाँ पे वो कह रहा है, वो किसी को मुखातिब करके कह रहा है, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला वाला रास्ता है ना वो मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया कि मैं किसी और दिन चला जाऊँगा उस रास्ते के ऊपर। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ इंसान को ले जाता है, ठीक है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे शक ये था कि मैं कभी वापस आऊँगा इस रास्ते पर या नहीं आऊँगा, ठीक है। वो कह तो रहा है कि जैसे रास्ते एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाता है, उस तरीके से हो सकता है कि मैं कभी इस रास्ते पे चल पड़ूं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि मुझे डाउट है कि कभी क्या मैं दोबारा इस रास्ते पे आऊँगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ठीक है। दैट मॉर्निंग बोथ रोड्स आर कवर्ड विथ फ्रेश लीव्स दैट नो वन हैज स्टेप्ड ऑन येट, तो उस दिन क्या था, दोनों रास्तों पर एक जैसी सुबह मॉर्निंग थी और कोई उन रास्तों पर नहीं चला हुआ था। द स्पीकर डिसाइडेड टू सेव द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, however he knows that once he starts traveling down one path it will lead to other paths and choices, making it unlikely that he will ever return। देखिए दो रिप्रेजेंटेशन इसकी आ रही हैं, एक ये कि हो सकता है कि किसी दिन दोबारा वो इस रास्ते पे आ जाए, कि रास्ते एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और हो सकता है कि वो इस रास्ते पे कभी भी ना आए, ठीक है, क्योंकि वो डाउट कर रहा है कि वो कभी भी इस रास्ते पे दोबारा नहीं आएगा। आयरनी बच्चे एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिस तरीके से पिछले स्टेंजा के अंदर इस्तेमाल हुई कि आप बात कुछ करते हैं और उसके ऑपोजिट बात करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आयरनी का इस्तेमाल किया गया था कि आप एक रास्ते को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि मुझे ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा, और कह रहे हैं छोड़ो इसको, इस वाले रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयरॉनिक था। तंज जैसे होता है ना, जैसे आप एक चीज़ को के बारे में बात करें और फिर उसके ऑपोजिट काम करें हैं, जैसे आप कह दें कि फायर स्टेशन को आग लग गई, ठीक है। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर इमेजरी लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ये आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं, जो सुबह सुबह आपने अक्सर देखा होगा कि पत्ते जो है वो दरख्तों से नीचे गिरे हुए होते हैं, स्पेशली ऑटम सीजन के अंदर आपने वो देखा होगा कि वो इमेज क्रिएट करता है। इसके अलावा मेटाफर है वे लीड्स ऑन टू वे, ये बताता है कि कैसे डिसीजंस आपकी लाइफ में एक डिसीजन से दूसरी डिसीजन की तरफ आप चले जाते हैं, ठीक है। फिर सिंबॉलिज्म है कि रोड जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करी है, और सॉरी डिसीजंस को रिप्रेजेंट करी हैं आपके। फिर रेपिटेशंस है वे लीड्स ऑन टू वे, वे जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रास्तों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, डिसीजन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। अच्छा, अब हमारे पास ये लास्ट स्टेंजा आ जाता है, स्टेंजा नंबर 4। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब वो क्या कह रहा है, अब ये उसकी फाइनल लाइंस हैं इस पोइट्री की, और इसमें कितने अच्छे तरीके से उसने इसको जो है वो कंक्लूड किया है पोइट्री को। अब वो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि एक ज़माने में अपने फ्यूचर को जो है वो इमेजिन करते हुए कह रहा है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा उस टाइम पे जैसे लोग अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, अपने ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स को बता रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो बैठा हुआ अपनी स्टोरी सुना रहा होगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत ज़माने जब बहुत एज गुजर चुकी होगी, ठीक है। Two roads diverge in a word and I took the one less traveled by. तो एक टाइम था जब मेरे पास डिसीजंस लेने का टाइम था, और मेरे पास दो चॉइसेस थी, और मैंने वो चॉइस ली जो बहुत कम लोग लेते हैं। और फिर कहता है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें डिफरेंट हुई, वो उस वजह से हुई कि मैंने वो वाला डिसीजन लिया जो बहुत कम लोग लेते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया है यहाँ पर। इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द स्पीकर इमेजिन्स दैट मैनी ईयर्स लेटर ही विल रिमेंबर हिज मूवमेंट एंड टॉक अबाउट इट विद अ साई। वो कहते हैं कि वो फ्यूचर में जब वो बूढ़ा हो जाएगा काफ़ी एजेस के बाद, वो क्या करेगा, वो अपनी पूरी इस लाइफ को इन चीज़ों को रिकॉल कर रहा होगा और एक साय के साथ अपनी बच्चों को बता रहा होगा। क्या कहेगा? ही विल से दैट व्हेन ही हैड टू चूज बिटवीन टू रोड्स इन द फॉरेस्ट ही टुक द वन दैट फ्यूअर पीपल ट्रैवल्ड एंड दैट डिसीजन चेंज्ड हिज लाइफ। तो उसने अपनी ज़िंदगी में वो डिसीजन लिया जो बहुत कम लोग लेते हैं और उसी डिसीजन ने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। अच्छा, अब इसमें सिंबॉलिज्म है, जो रोड्स हैं वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी हैं, वो आपके डिसीजंस को, आपकी लाइफ चॉइसेस को रिप्रेजेंट करी हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। फिर मेटाफर है, वही अब बात अगेन आ गई कि आपकी जो रोड है वो किसको सिंबलाइज करी है, और लाइफ डिसीजन को सिंबलाइज करी है, ठीक है, वो मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है। फिर एलिट्रेशन है, एजेस एंड एजेस, अ का जो ए साउंड है ना वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद टोन अगर हम देखें, इसमें साई सजेस्ट रिफ्लेक्शन, रिग्रेट और डीप थॉट अबाउट द पास्ट। तो आपको क्या है, यहाँ पे हमें पोइट की टोन भी जो है वो नज़र आ रही है। तो पूरी की पूरी पोइट्री जो है वो नेचर पे थी, और इसमें एक मैसेज कन्वे किया गया है कि समटाइम्स व्हेन यू टेक डिसीजंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स डिसीजंस, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इस पोइट्री के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन है अब रिलेटेड टू द रोड नॉट टेकन, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी। यू हैव 2 minutes फॉर दैट। ये हमारे जो चैप्टर था मदर नेचर, उसकी आखिरी एक्सरसाइज थी और हमने इसको आज ख़त्म कर लिया है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, क्लियर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।